हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको लग ही रहा होगा आज कोई टॉपिक नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के लिए मैं आपको क्या कर रही हूँ, बेस्ट ऑफ लक विश कर रही हूँ। अब आप सारी की सारी टेंशन लेना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब आपका कल क्या है, एग्जाम है। कल एग्जाम है और अभी भी आप बुक्स लेके पढ़े जा रहे हो, क्रैमिंग करे जा रहे हो। इससे कुछ नहीं होगा। जितना आपको आना था, जितना आपने पूरे साल मेहनत करनी थी, वो आपने अभी तक कर ली। तो अब टाइम है, अब से लेके सुबह तक का जो टाइम है वो आपका क्या टाइम है कि आपको पूरा रिलैक्स करना है, अपने माइंड को पूरा अच्छे से आपको अपनी नींद लेनी है, ताकि जो कल आपका एग्जाम है वो क्या हो सके, दी बेस्ट हो सके। जो भी आपने एग्जाम दिए सब आपके बहुत अच्छे हुए हैं, पर जो अब आप कल एग्जाम देने वाले हो वो आपका सबसे अच्छा एग्जाम होने वाला है। चिंता मत करो कि फ्रेंड अभी भी पढ़ रहे होंगे या फिर उन्होंने तो 10 बुक्स जो है वो रीड कर लिया है, मैंने सिर्फ एक ही बुक अभी तक जो है फिनिश नहीं करी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बच्चा कितना पढ़ रहा है, कोई बच्चा कितना नहीं पढ़ रहा है। सारी की सारी बात होती है कि किसके माइंड के अंदर क्या चीज जो है आ गई है, क्लियर हो गई है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेशक आप एक बुक पढ़ो, बस उस बुक का जो हर एक चीज है वो आपको डीप में क्या करनी है, पढ़नी है, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सके आपको क्या पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। हर चीज का एक लॉजिक होता है। लॉजिक जो है वो 10 बुक पढ़ने से नहीं आता। लॉजिक और कंसेप्ट सिर्फ एक ही होता है, प्रिंसिपल सिर्फ एक ही होता है। बाकी सारी क्या होते हैं, आगे से आगे जो है बुक्स के अंदर फर्दर एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि हाँ इस चीज को आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो अब आपने ये टेंशन छोड़ देनी है कि हाई मेरा रह गया, मेरा ये रह गया, मेरे को सैंपल पेपर करने थे, मेरा लास्ट पॉइंट पर ये चीज छूट गई है। नो, बस बुक्स को क्या कर दो, बंद कर दो। अब सिर्फ आपको क्या करना है, रिलैक्स करना है और माइंड में ये सोचना है कि कल वाला जो आपका एग्जाम है वो सबसे अच्छा होगा। अब जितनी भी आपने मेहनत करी है वो क्या होगी, कल आपको दिखानी है। अब कल आपको जाके, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओ, वहां जाके किसी से ये नहीं पूछना कि तुमने कौन सी बुक करी, तुमने कितनी बुक्स को पढ़ लिया, तुमने कौन कौन से टॉपिक क्लियर करे, तुमने कौन कौन सी साइट से, कौन कौन से यूट्यूब चैनल से जाके पढ़ा। नहीं, ये अगर आप ये चीज करते हो पेपर देने से पहले, तो सच मानो ये आपके माइंड के अंदर क्या कर देता है, टेंशन क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि आपने वो चीजें नहीं करी होती और जो आपका क्लासमेट है या फिर जो आपका फ्रेंड है उसने ये सारी चीजें करी होती है। तो वहीं पर आपका डीमोटिवेशन लेवल जो होता है, आप डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हो। तो सबसे पहले आप सुबह उठो, अच्छे से जो है क्विक रिवीजन करो, भगवान का नाम लो और एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, फ्रेंड से मिलो, नॉर्मल बात करो कि हाँ तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ। अब एग्जाम हॉल में जाके बैठ जाओ, पेपर दो अपना। क्यों? क्योंकि तुम्हें हर चीज आती है। जो पेपर तुम्हारे सामने आया है ना, वो तुम्हें पहले से ही आता है। तुमने बहुत मेहनत करी है, पूरा एक साल तुमने इस पेपर के लिए दिया है, तो तुम्हारा ये पेपर बहुत अच्छा होगा। और जो बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि उनका पेपर मान लो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, अब पेपर होने के बाद वो आके अपने फ्रेंड से पूछते हैं 7th क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा, हो मैंने तो ये क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, मेरा तो ये भी गलत, मेरा तो ये भी गलत। तो ये चीज भी मत करो, तुम नहीं हो चेकर, तुम्हें नहीं पता कि उसका आंसर सही है या तुम्हारा आंसर सही है। नहीं, जो भी तुमने कर दिया वो तुम्हारा बिल्कुल बिल्कुल सही है। सो टेंशन लेनी छोड़ दो, कल तुम्हारा एग्जाम है, रिलैक्स होके सो जाओ और तुम्हारा जो कल पेपर होगा वो बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई होप आप सबको मेरी ये बात क्लियर हुई होगी, आप सबको मेरी बातें समझ आई होगी और मैं ये आपको बेस्ट विशेष देती हूँ कि आपका कल का पेपर या आपके जितने भी पेपर रह रहे हैं वो सबसे अच्छे हों। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।